हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज गैलरी। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 9 सेमुसी भाग 1 का षष्ठय पाठ है लोह तुला। लोह तुला अर्थात लोह लोहा, तुला तराजू, लोहे की तराजू। यह पाठ विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्रम नामक कथा ग्रंथ से लिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। षष्ठय पाठ है लोह तुला। आसीत कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने जीर्णधनो नाम वणिक पुत्र है। आसीत था कस्मिंश्चित् किसी अधिष्ठाने स्थान पर जीर्ण धन नाम नामक का वणिक पुत्र है। वणिक होता है व्यापारी अर्थात बनिए का पुत्र बेटा। किसी स्थान पर जीर्ण धन नाम का बनिए का बेटा रहता था। स च विभव क्षयात देशांतरम गंतुम इच्छन व चिंतयत। स च और वह विभव क्षयात धन के अभाव में देशांतरम दूसरे देश को गंतुम इच्छन जाना चाहता, वह चिंतित सोच रहा था। और वह धन के अभाव के कारण दूसरे देश में जाने की इच्छा, उसने जो है इच्छा से सोचा या वो जाना चाह रहा था। यत्र देशे अथवा स्थाने भोगा भुक्ता स्वीर्यते तस्मिन् विभवहीनो यो वसेत स पुरुषाधमे। इसका अन्वय यत्र देशे अथवा स्थाने स्वीर्यते भोगा भुक्ता तस्मिन् विभवहीने ये वसेत स पुरुषाधमे। अर्थात यत्र जिस देश में, जिस देश अथवा स्थान पर स्वीर्यते अपने पराक्रम से भोगा तत् भोग और ऐश्वर्य आदि को जिसने भोग किया हो, तस्मिन उस स्थान पर विभवहीन वैभव से हीन अर्थात धन से हीन यह जो वसेत रहता है सह वह पुरुषाधम है, नीच पुरुष। अधम अर्थात नीच पुरुष समझा जाता है। सरलार्थ, जिस देश अथवा स्थान पर किसी ने अपने पराक्रम से ऐश्वर्य का भोग किया हो, उस स्थान पर वह व्यक्ति निर्धन होकर रहता है तो उसे नीच पुरुष समझा जाता है। तस्य च गृहे लोह घटिता पूर्व पुरुषोपार्जिता तुला आसीत। तस्य च और तस्य गृहे उसके घर में लोह घटिता लोहे से बनी हुई पूर्व पुरुषोपार्जिता पूर्व पुरुष अर्थात जो उसके पूर्वज हैं, जो उसके पूर्वजों के द्वारा दी गई थी तुला तराजू आसीत थी। उसके घर में पूर्वजों के द्वारा प्राप्त या पूर्वजों के द्वारा दी गई लोहे की तराजू थी। ताम च कस्यचित् श्रेष्ठिनो ग्रहे निक्षेप भूताम कृत्वा देशांतरम प्रस्थित है। ताम च और ताम मतलब उस अर्थात उस तराजू को कस्यचित् किसी श्रेष्ठिनो सेठ किसी सेठ के घर में निक्षेप भूता होता है धरोहर के रूप में, कृत्वा कर या रखकर, देशांतरम देश को दूसरे देश को प्रस्थित होता है प्रस्थान किया या चला गया। और उस तराजू को किसी सेठ के घर पर धरोहर के रूप में रखकर वह दूसरे देश को चला गया। ततः सुचिरम कालम देशांतरम यथेच्छया भ्रांत्वा पुनः स्वपुरम आगत्य तम श्रेष्ठिनम एवदत्। ततः तब सुचिरम कालम, सुचिर होता है बहुत समय, काल समय तक, लंबे काल तक या लंबे समय तक, देशांतरम देश को दूसरे देश को यथेच्छया इच्छा अनुसार भ्रांतवा घूमकर, पुनः फिर से स्वपुरम अपने नगर को आगत्य आकर, तम श्रेष्ठिनम एवदत् उस सेठ से बोला। तब या इसके पश्चात लंबे समय तक दूसरे देश में रहकर अपनी इच्छा अनुसार भ्रमण करके पुनः अपने देश के या अपने नगर को आकर उस सेठ से बोला, भो श्रेष्ठिने दियताम में सा निक्षेप तुला। हे सेठ, दियताम दो में मेरी सा वह निक्षेप तुला धरोहर के रूप में रखी हुई जो तराजू है। हे सेठ, मुझे धरोहर के रूप में रखी हुई तराजू दीजिए। तो एवदत्त वह सेठ बोला, भो अरे नास्ति सा वह तराजू नास्ति नहीं है। त्वे दिया मूला मुश्के भक्षिता इति। त्वे दिया तुम्हारे द्वारा दी गई तराजू मुश्के चूहों ने भक्षिता खा ली है। वह सेठ बोला, अरे वह तो नहीं है, तुम्हारे द्वारा दी गई तराजू तो चूहों ने खा ली है। जीर्ण धन एवत भो श्रेष्ठिन न अस्ति दोषः ते यदि मुश्कै भक्षिता। जीर्णधन बोला, हे सेठ, न अस्ति
नहीं है, दोषते तुम्हारा दोष नहीं है। यदि मुष्के बख्शिता, यदि चूहों ने खा लिया है तो। हे सेठ, यदि चूहों ने खा ली है तो इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। ईदृश एव अयम संसार है, ईदृश ऐसा ही, एव ही, अयम यह संसार, यह संसार ऐसा ही है। न किंचित अत्र शाश्वतम अस्ति, न नहीं है, किंचित कुछ भी, अत्र यहाँ, शाश्वतम अस्ति, शाश्वत अर्थात यहाँ पे जो है कोई भी चीज स्थायी अर्थात शाश्वत नहीं है। परम अहम नद्याम स्नानार्थम गमिष्यामि, परंतु अहम मैं नद्याम नदी पर स्नानार्थम स्नान के लिए गमिष्यामि जा रहा हूँ, परंतु मैं नदी पर स्नान के लिए जा रहा हूँ। तत्त्वम आत्मीयम एनम शिशु धन देव नामानम मया सह स्नानोपकरण हस्तम प्रेष्य इति। तत्तो तुम आत्मीय अपने इस शिशु अर्थात इस बालक धनदेव नाम के बालक को मया सह मेरे साथ स्नानोपकरण हस्तम स्नान की सामग्री हस्तम हाथ में लेकर प्रेष्य भेजो या भेज दो। तो तुम अपने इस धनदेव नाम के पुत्र को मेरे साथ स्नान की सामग्री हाथ में लेकर भेज दो। सश्रेष्ठी सर्व पुत्रम एवदत वत्स, वह सेठ अपने पुत्र से बोला, वत्स अर्थात बेटा, हे बेटा, पितृवयो अयम तव, यह तुम्हारे पिता के समान है। स्नानार्थम यास्यति, स्नान के लिए जा रहे हैं। तद अनेन साकम गच्छ, तो इनके साथ जाओ। वह सेठ अपने पुत्र से बोला, हे पुत्र, यह तुम्हारे पिता के समान है और स्नान के लिए जा रहे हैं, तो इसलिए तुम इनके साथ जाओ। अथ असौ षष्टिपुत्रः धनदेवः स्नानोपकरणम् आदाय प्रहस्तमना तेन अभ्यगातान् सह प्रस्थितः। अथ असौ, इस प्रकार वह सेठ का पुत्र धनदेव स्नानोपकरणम आदाय स्नान की सामग्री हाथ में लेकर प्रहस्तमना प्रसन्न मन से तेन अभ्यगतम उनके साथ सहज प्रस्थित चल दिया। इस प्रकार सेठ का पुत्र धनदेव स्नान की सामग्री लेकर प्रसन्न होकर उनके साथ चल दिया। तथा अनुष्ठिते सैवणिक स्नानात्वा तम शिशुम गिरि गुहायां प्रक्षिप्य तद्वारं बृहत्शिलया आच्छाद्य स्वत्वरं गृहम् आगतः। तथा अनुष्ठित, तब अनुष्ठान करके, सह वणिक वह व्यापारी, स्नानत्वा स्नान करके, तम उस शिशु उस बालक को गिरि गुहायां पर्वत की गुफा में प्रक्षिप्य रखकर या छिपाकर, तद्वारम उसके द्वार को, बृहत्शिलया बृहत अर्थात बड़ी, बहुत बड़ी शिलया पत्थर से, आच्छाद्य ढककर, सत्वरम जल्दी से, गृहम आगत है घर आ गया। तब अनुष्ठान करके वे व्यापारी स्नान करके उस बालक को पर्वत की गुफा में छिपाकर उसके द्वार को बड़े सी पत्थर से ढककर जल्दी से घर आ गया। सहस सृष्टि पृष्ठवान, उस सेठ ने पृष्ठवान पूछा, भो अरे अभ्यागत आ गए, कथ्यताम कुत्र में शिशु यह त्वया सह नदीम गतः इति। कथ्यताम कहो, कुत्र में शिशु, मेरा शिशु अर्थात पुत्र या मेरा बालक कहाँ है, यह जो तुम्हारे साथ नदी पर गया था, ऐसा कहो, तुम मेरा पुत्र कहाँ है जो तुम्हारे साथ नदी पर गया था। सह एवदत, वह बोला, तव पुत्र नदी तटात सेनेन हृतः इति। तव पुत्र, तुम्हारे पुत्र को नदी तटात नदी के तट से सेनेन हृतः, सेनेन होता है बाज, बाज के द्वारा अपहरण कर लिया गया है। वह बोला, तुम्हारे पुत्र को नदी के तट से बाज ने अपहरण कर लिया है। श्रेष्ठी एवदत, सेठ बोला, मिथ्यावादी ने, झूठ बोल रहे हो। किम क्वचित सेनो बालम हर्तुम शक्नोति, क्या कोई बाज बालक को हरण करने में समर्थ है। तत् समर्प्य मे सुतम अन्यथा राजकुले निवेदिष्यामि इति। तत् तो समर्प्य मे सुतम, मेरे पुत्र को सौंप दो, अन्यथा राजकुले अर्थात राजा के दरबार में निवेदिष्यामि निवेदन करूंगा। तुम मेरे पुत्र को मुझे सौंप दो, अन्यथा मैं राजकुल में निवेदन करूंगा। सो एकत्यत भो सत्यवादिन, उसने कहा, हे सत्यवादी, यथा शेनो बालम ने नयति तथा मूषका अपि लो घटिताम तुला न भक्षयन्ति। यथा जैसे बाज बालक को नहीं ले जा सकता, वैसे ही चूहा भी लोहे से बनी हुई तराजू को नहीं खा सकता है। तद अर्प्य में तुलाम यदि दार्केण प्रयोजनम, तद अर्प्य तो अर्पण करो या दे दो, में तुलाम
मेरी तुला मेरी तराजू जो है मुझे लौटा दो। यदि दारकिन पुत्र को प्रयोजन चाहते हो, यदि पुत्र चाहते हो तो मेरी तुला मुझे लौटा दो। एवं विवदमानो त्वौ द्वावपि राजकुलम गतो। इस प्रकार विवदमानो लड़ते हुए या विवाद करते हुए वे दोनों राजकुलम राजभवन में गतो गए। इस प्रकार विवाद करते हुए वे दोनों राजकुल में गए, राजभवन में गए। तत्र श्रेष्ठी तार स्वरेण एवदत भो वंचितो अहम वंचितो अहम। तत्र वहां सेठ तार स्वरेण, तार होता है तेज, तेज स्वर में बोला, हे अरे वंचितो अहम मैं लुट गया, वंचितो अहम मैं लुट गया। अब्राह्मण्यम यह अन्याय है। अनेन चोरेण मम शिशु अपहृत है, इस चोर के द्वारा मेरे शिशु का अपहरण किया गया है। अत धर्माधिकारी ने तम एवदन, इसके पश्चात धर्माधिकारी जो धर्म के अधिकारी है, न्यायाधिकारी जी ने उससे बोला या उससे कहा, भो समर्पिताम श्रेष्ठी सुत, अरे सेठ के पुत्र को लौटा दो। सो अवदत किम करोमि, वह बोला किम करोमि क्या करूं। पश्यतो में नदी तटात शयनेन शिशु अपहृत इति। पश्यतो में मेरे देखते हुए, नदी तटात नदी के तट से बाज के द्वारा शिशु का अपहरण कर लिया गया है। वह बोला क्या करूं, मेरे देखते हुए नदी के तट से बाज ने शिशु का अपहरण कर लिया है। तत् श्रुत्वा ते अवदन, वह सुनकर वे बोले, भो अरे भवता सत्यम न अभितम, आप जो है सत्य नहीं कह रहे हैं। किम शयन शिशुम हर्तुम समर्थो भवति, क्या बाज बालक को हरण करने में समर्थ होता है। सो अवदत भो भो श्रूयताम मध्वचय, वह बोला अरे अरे श्रूयताम मध्वचय मेरे वचन सुनिए। तुलाम लोह सहस्त्रस्य यत्र खादन्ति मूषका राजन तत्र हरेश शयनो बालकम न अत्र संशय। अन्वय, राजन यत्र लोह सहस्त्रस्य तुलाम मूषका खादन्ति तत्र शयन बालकम हरेत अत्र संशय न अस्ति। हे राजन, यत्र जहां लोह सहस्त्रस्य, लोह सहस्त्र सहस्त्र होता है 1000, 1000 किलो की लोहे की बनी हुई तराजू चूहे खा सकते हैं, तत्र वहां शयन बाज बालक का हरेत जो है हरण कर सकता है। अत्र संशय न अस्ति, इसमें कोई संशय नहीं है। सरलार्थ, हे राजन, जहां 1000 किलो लोहे की तराजू को चूहे खा सकते हैं, वहां पर बाज भी बालक का अपहरण कर सकता है, इसमें संदेह नहीं है। ते अपृच्छन कथम एतत्, उन्होंने पूछा कथम एतत् यह कैसे। ततः तब सृष्टि सभ्य नाम अग्रे आदित्य सर्वम वृत्तांतम न्यवेदयत। ततः तब उस सेठ ने सभ्य नाम सभासदों के सामने सारा जो पहले से जो शुरू से सारा वृत्तांत न्यवेद्यत निवेदन किया। तब उस सेठ ने सभासदों के सामने शुरू से सारा वृत्तांत सुनाया। ततः न्यायाधिकारिणे विहस्य त्वद्वापि संबोध्य तुला शिशु प्रदानेन तोषितवन्तः। ततः इसके पश्चात न्यायाधिकारी, न्याय के जो अधिकारी है, व्यस्य हंसकर त्वद्वापि उन दोनों को संबोध्य समझाकर तुला शिशु प्रदानेन, तुला अर्थात तराजू और बालक का आदान प्रदान करके तोषितवन्तः संतुष्ट किया। तब उन न्यायाधिकारियों ने हंसकर उन दोनों को समझा बुझाकर तराजू और बालक को आदान प्रदान करके संतुष्ट किया। ये इस पाठ से संबंधित कठिन शब्दार्थ ये सब आपको लर्न करने हैं। अभ्यास कार्य, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखो। वणिक पुत्रस्य किम नाम आसीत, वणिक अर्थात व्यापारी के पुत्र का क्या नाम था। जीर्ण धन, वणिक पुत्रस्य जीर्ण धन नाम आसीत, वणिक के पुत्र का नाम जीर्णधन था। तुला कई भक्षिता आसीत, तुला किसके द्वारा खाई गई थी। मुष्कही तथा चूहों के द्वारा। तुला मुष्कई भक्षिता आसीत, तुला तराजू मुष्कों ने खाई थी तथा चूहों ने खाई थी। तुला कीदृशी आसीत, तुला तराजू कैसी थी। लोह घटिता, लोहे से बनी हुई। तुला लोह घटिता आसीत, तराजू लोहे से बनी हुई थी। पुत्र केन हृतय इति जीर्ण धन वदति, पुत्र किसके द्वारा हरण किया गया है, ऐसा जीर्ण धन ने बोला। तो किसके द्वारा था। शेनेन अर्थात बाज के द्वारा।
पुत्रः शयनेन हृतः इति जीर्णधनः वदति। पुत्र को बाज ने हरण कर लिया है, ऐसा जीर्णधन ने बोला। विवदमानो तो द्वापि कुत्र गतो, विवाद करते हुए दोनों कहाँ गए? राजकुलम। विवदमानो तो द्वावपि राजकुलम गतो, विवाद करते हुए वे दोनों राजकुल में अर्थात राजभवन में गए। प्रश्न 2, अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। देशांतरम गंतुम इच्छन् वणिक्पुत्रः किम व्यचिन्तयत्। दूसरे देश को जाने की इच्छा करता हुआ व्यापारी का पुत्र क्या सोचता है? वणिक्पुत्रः व्यचिन्तयत् यत् स्ववीर्यते भोगा भुक्ता तत्र विभवहीन यह वसेत् स पुरुषाधमः। व्यापारी के पुत्र ने सोचा, जहां अपने पराक्रम से ऐश्वर्य को भोगा हो, वहां धन से रहित या निर्धन होने पर जो रहता है वह नीच पुरुष समझा जाता है। स्वत्वलाम याचमानम जीर्ण धनम श्रेष्ठी किम एकथ्यत। अपनी तुला को मांगते हुए जीर्ण धन को सेठ ने क्या कहा? श्रेष्ठी जीर्ण धनम एकथ्यत न अस्ति तुला सा तो मुष्कै भक्षिता। सेठ ने जीर्ण धन को कहा, न अस्ति तुला, तराजू नहीं है, वह तो चूहों ने खा ली है। जीर्ण धन गिरि गुहा द्वारम कया आच्छाद्य गृहम आगतः। जीर्ण धन पर्वत के गुफा के द्वार को किसके द्वारा ढककर घर आ गया? जीर्ण धन गिरि गुहा द्वारा बृहस्शिलीय आच्छाद्य गृहम आगतः। जीर्ण धन पर्वत के द्वार को बड़े से पत्थर से ढककर घर आ गया। स्नानांतरम पुत्र विषय पृष्ठः वणिक पुत्रः श्रेष्ठिनम किम अवदत्। स्नान के बाद पुत्र के विषय में पूछने पर व्यापारी के पुत्र ने सेठ को क्या बोला? वणिक पुत्रः अवदत् तव पुत्रः नदी तटात् शयनेन हृतः। व्यापारी का पुत्र बोला, तुम्हारे पुत्र को नदी के तट से बाज ले गया है या बाज ने हरण कर लिया है। धर्माधिकारिणे जीर्ण धन श्रेष्ठिनो कथम तोषितवन्तः। धर्माधिकारी ने जीर्ण धन और सेठ को किस प्रकार संतुष्ट किया? धर्माधिकारी ने जीर्ण धन श्रेष्ठिनो संबोध्य तुला शिशु प्रदानेन तोषितवन्तः। धर्म अधिकारियों ने जीर्ण धन और सेठ को समझाकर तुला और शिशु का अर्थात तराजू और बालक का आदान प्रदान करके संतुष्ट किया। प्रश्न 3, स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम करो। स्थूल पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करो। जीर्ण धन विभव क्षयात देशांतरम गंतुम इच्छन व चिंतियत। जीर्ण धन धन के अभाव में दूसरे देश को जाने के लिए सोचता है, तो कौन सोचता है? तो जीर्ण धन के स्थान पर आएगा कै अर्थात कौन। कै विभव क्षयात देशांतरम गंतुम इच्छन व चिंतियत, कौन धन के अभाव में दूसरे देश को जाने के लिए सोचता है। श्रेष्ठी ने शिशु स्नानोपकरणम आदाय अभ्यागतेन से प्रस्थित है। सेठ का पुत्र स्नान के सामग्री को लेकर अभ्यागतेन, अभ्यागत अर्थात अतिथि के साथ चल दिया। तो अभ्यागत के स्थान पर क्या आएगा? किसके? तो केन, किसके। श्रेष्ठी ने शिशु स्नानोपकरणम आदाय केन से प्रस्थित है। सेठ का पुत्र स्नान की सामग्री लेकर किसके साथ चल दिया? वणिक गृह गुहायां बृहस्शिलीया आच्छादितवान। व्यापारी ने पर्वत की गुफा को बड़ी सी पत्थर से ढक दिया। तो किससे ढका? यहाँ पे क्या है? ये स्त्रीलिंग में, तो स्त्रीलिंग में आएगा किसके लिए? कया। वणिक गिरि गुहा कया आच्छादितवान। व्यापारी ने पर्वत की गुफा को किससे ढका? सभ्य तो परस्परम संबोध्य तुला शिशु प्रदानेन संतोषितो। सभा में उन दोनों को परस्पर समझाकर तुला शिशु प्रदानेन, तुला तराजू और बालक के आदान प्रदान से संतोषितो, संतुष्ट किया। तो किससे संतुष्ट किया? केन। सभ्य तो परस्परम संबोध्य केन संतोषितो। सभा में या सभासदों ने जो है उन दोनों को परस्पर समझाकर किससे संतुष्ट किया। प्रश्न 4, अधोलिखितानां श्लोकानां अपूर्ण अन्वय प्रदत्त पाठम आधृत्य तम पूरयत। नीचे लिखे गए श्लोकों के अपूर्ण अन्वय दिए गए पाठ के आधार पर उसे पूरा करिए। यत्र देशे अथवा स्नाने स्ववीर्यते भोगा भुक्ता तस्मिन् विभवहीने यह वसेत स पुरुषाधमः।
जिस देश में या स्थान पर, जिस देश अथवा स्थान पर अपने वीर्य से ऐश्वर्य का भोग किया हो, उस स्थान पर वैभव से हीन जो वसेत रहता है वह नीच पुरुष है। दूसरा, राजन, यत्र लोह सहस्त्रस्य तुलाम मुष्का खादन्ति तत्र शयेन बालकम हरेत अत्र संशय न। हे राजन, जहाँ लोह सहस्त्र से 1000 किलो की तराजू चूहे खा सकते हैं, तो बाज बालक का हरण कर सकता है, यह इसमें जो है कोई भी संदेह नहीं है। प्रश्न 5, तत्पदम रेखांकितम कुरुत यत्र। इस पद को रेखांकित करो जहां पे जो है लियप प्रत्यय नास्ति, जहां पे लियप प्रत्यय नहीं है। तो इनमें से देखना है लियप प्रत्यय किसमें नहीं है। विहस्य, लोह सहस्त्रस्य, संबोध्य और आदाय। तो इसमें कहाँ है, इसमें किसमें नहीं है, लोह सहस्त्रस्य, क्योंकि विहस्य में भी लियप प्रत्यय आ रहा है, संबोध्य और आदाय। तो इनमें क्या है लियप प्रत्यय, लोह सहस्त्रस्य में क्या है षष्ठी विभक्ति है, तो ये इसमें जो है लियप प्रत्यय नहीं है। यत्र द्वितीय विभक्ति न अस्ति, जहां द्वितीय विभक्ति नहीं है। श्रेष्ठिनम, इसमें द्वितीय विभक्ति है। स्नानोपकरणम, इसमें भी द्वितीय विभक्ति है। स्वेतरम, जल्दी। कार्य कारणम, कार्य और कारण, तो इसमें भी क्या द्वितीय विभक्ति है। अब इसमें क्या है, स्वेतरम में जल्दी, इसमें द्वितीय विभक्ति नहीं है। यत्र षष्ठी विभक्ति न अस्ति, जहां षष्ठी विभक्ति नहीं है। पश्यत, देखो। स्वीर्यतः, अपने वीर्य से। श्रेष्ठी ने सेठ, सभ्य नाम सभा का। तो यहाँ पे क्या है, स्वीर्यतः अर्थात अपनी वीरता से, जो है यहाँ पे इसमें षष्ठी विभक्ति नहीं है। प्रश्न 6, संधि न संधि विच्छेदेन व रिक्त स्थानानि पूरयत। संधि अथवा संधि विच्छेद से रिक्त स्थान पूरे करो। श्रेष्ठ्यः, तो इसमें कौन सी संधि है वो देखना है, संधि विच्छेद देखना है। श्रेष्ठी प्लस अहा, तो ई और आ ये दोनों मिलकर क्या बना यहाँ पे या, तो इन दोनों में संधि क्या हुई, यण संधि। द्वौ प्लस अपि, तो द्वा अपि, तो द्वा प्लस अपि, तो द्वा अपि, तो ओ को यहाँ पे क्या हुआ है, आव, तो इसमें क्या हुई हमारी अयादि संधि। पुरुषोपार्जिता, पुरुष प्लस उपार्जिता, तो ओ को यहाँ पे क्या हुआ है, ऊ को क्या हुआ ओ, तो यहाँ पे हुई हमारी गुण संधि। यथेच्छया, यथा प्लस इच्छया, तो ई को यहाँ पे क्या हुआ है हमारा ए, तो इसमें भी क्या हुई हमारी गुण संधि, ई को ए हो गया। स्नानोपकरणम, स्नान प्लस उपकरणम, तो ऊ को ओ, यहाँ पे हुई हमारी वापस गुण संधि। स्नान अर्थम, तो स्नानार्थम, तो यहाँ पे हमारी क्या हुई स्नानार्थम में दीर्घ संधि, क्योंकि ए और आ मिला के क्या बना हमारा आ, तो स्नानार्थम दीर्घ संधि। प्रश्न 7, समस्त पदम विग्रहम व लिखत। समस्त पद अथवा विग्रह लिखो। ये विग्रह ये है समस्त पद। स्नानस्य उपकरणम, स्नान का जो है उपकरण अर्थात सामग्री, तो स्नानोपकरणम। गिरे गुहायाम, पर्वत की गुफा में, तो गिरी गुहायाम। धर्मस्य अधिकारी, धर्म का अधिकारी, तो धर्माधिकारी। विभवेन हीन, विभव अर्थात वैभव से हीन, तो विभवहीनः। यथाक्षेपम अधोलिखितानां शब्दानां सहायता लोह तुला इति कथाया सारांशम संस्कृत भाषया लिखत। यथाक्षेपम मतलब आवश्यकता के अनुसार, या जो यहाँ पे नीचे शब्द दिए गए हैं उनकी सहायता से लोह तुला इस कथा का सारांश संस्कृत भाषा में लिखो। यहाँ पे जो है हमें शब्द दिए हैं, वणिक पुत्र, लोह तुला, वृत्तांतम, श्रेष्ठिनम, गतः, स्नानार्थम, अयाचत, ज्ञात्वा, प्रत्यागतः एंड प्रदानम। अब यहाँ पे इसका सारांश दिया है। कस्मिंश्चित् स्थाने एक है वणिक पुत्र है वस्ति इस, किसी स्थान पर एक व्यापारी का पुत्र रहता था। स विभवक्षयात् स्वः लोह तुलाम सृष्टि गृहे निक्षेप भूताम कृत्वा देशांतरम गतः। वह वैभव से हीन अर्थात धन से हीन अपनी लोहे की तराजू को सेठ के घर पर धरोहर के रूप में रखकर देशांतर दूसरे देश को चला गया। कालांतरम से प्रत्यागत है, कुछ समय पश्चात वह वापस आया। श्रेष्ठिनम स्वत्वलाम अयाचत, उसने सेठ से अपनी तराजू मांगी। वह अवदत तुलाम तू मुश्के बख्शित है, वह बोला अर्थात सेठ बोला तुला तो चूहों ने खा ली है। तदा से श्रेष्ठी पुत्रम स्नानार्थम नदी तटम अनयत,
तब वह सेठ के पुत्र को स्नान के लिए नदी के तट पर ले गया। सह श्रेष्ठी पुत्रं गुहायां प्रक्षिप्य गृहम् आगतः। वह सेठ के पुत्र को गुफा में छुपाकर घर आ गया। श्रेष्ठी तम स्वपुत्रे विषय पृष्ठवान। सेठ ने उससे अपने पुत्र के विषय में पूछा। सह एकथयत, उसने कहा, नदी तटात् सह शयनेन रतः। नदी के तट से उसे बाज ले गया है। तदा तौ राजकुलम गतो। तब वे दोनों राजभवन गए। तत्र सर्ववृत्तान्तं ज्ञात्वा धर्माधिकारिणे तौ संबोध्य तुला शिशु प्रदानेन संतोषिता। वहां सब वृत्तांत जानकर धर्माधिकारियों ने उन दोनों को समझाकर तराजू और बालक का आदान प्रदान करके उन्हें संतुष्ट किया। इस पाठ से संबंधित यदि आपके कोई क्वेश्चन है या फिर कोई डाउट है तो आप अपने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। हम आपके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें। इस पाठ के नोट्स आप हमारी वेबसाइट से भी देख सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।